हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध अध्याय 20 और श्लोक संख्या 26 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशः शिवं शुश्रुवा आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सुकृत् सकृत कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत् प्रवव्रे गुणसंग्रहेच्छया। हे अत्यंत कीर्तिमान भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर अब आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो जब तक कि वह पशुतुल्य न हो वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी द्वारा तक स्वीकार की गई है, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक थी। अब जो महाराज पृथु हैं वो यज्ञ पुरुष भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहे हैं। हम सभी ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। महाराज पृथु कहते हैं कि हे भगवान, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात कहते हैं, जिसको कई बार हम लोग सुनते भी हैं और लगता होगा कि ऐसे ही बोलते रहते हैं सब, लेकिन श्रीमद् भागवतम में महाराज पृथु भी यही बात कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने ठीक से भक्तों की संगति कर ली, ठीक से क्या गलती से भी कर ली, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, अगर वो पशु तुल्य नहीं है, पशु बुद्धि नहीं है, तो कभी भी उनकी संगति को छोड़ नहीं पाएगा। जैसा आप सरल शब्दों में भी अनेक बार सुनते होंगे, एक घड़ी आधी ते पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो भक्तों की संगति थोड़ी देर के लिए भी अगर कर ले, तो अगर वो ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का नहीं हो, पशु तुल्य नहीं हो बुद्धि, तो फिर कभी उस संग को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनके संग में वो भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं और भगवान और उनकी लीलाओं में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान सर्व आकर्षक है, उनकी लीलाएं भी सर्व आकर्षक हैं। महाराज पृथु कहते हैं, आपकी जो महिमा है इसका कीर्तन और श्रवण तो लक्ष्मी देवी द्वारा भी स्वीकार किया गया है, वो भी इसको सुनने की इच्छुक रहती हैं आपके निमित्त, आपकी प्रसन्नता के लिए। इसको कैसे समझ पाएंगे आप सभी, जब कभी जाते हैं श्रीधाम वृंदावन दर्शन के लिए या ब्रज 84 कोष परिक्रमा के लिए, तो विल्व वन में जब जाते हैं, वेल वन जिसको कहते हैं लोकल भाषा में, विल्व वन में लक्ष्मी जी का मंदिर आपको वहां दर्शन होता है। लक्ष्मी जी वहां बैठकर भगवान कृष्ण के लिए अभी भी तपस्या में लगी हुई है। इसीलिए महाराज पृथु कहते हैं कि लक्ष्मी जी द्वारा भी स्वीकारित है आपके महिमा, उसका श्रवण, उसका कीर्तन। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्म करेवलालसः अप्यावयो रेकपति स्पृधो कलिर्न स्यात् कृतत्वचरणकृतानयोः। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और उनकी कमल धारणी लक्ष्मी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी और मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। आपने बहुत एक सुंदर सा प्रसंग सुना होगा, भगवान रामचंद्र जब अयोध्यापति हो जाते हैं और सबको सेवाएं बांटी जा रही होती हैं, तो
हनुमान जी टेंशन में आ जाते हैं कि भैया अब तो मैं भगवान का नित्य संग कैसे करूंगा, सीता जी बीच में आ जाएंगी सेवा पे, मैं कैसे उनकी सेवा करूं। ऐसे ही जो महाराज पृथु हैं बिल्कुल इसी भाव से कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी जो सेवा करती हैं मैं वही सेवा करना चाहता हूँ, और भगवान समस्त गुणों के आगार हैं, मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे डर है कि कहीं लक्ष्मी जी और मेरे बीच झगड़ा ना हो जाए, कलह ना हो जाए, क्योंकि एक ही दोनों का लक्ष्य है और वैकेंसी भी एक ही है। एक ही वैकेंसी के लिए दो लोग लड़ेंगे। तो इस प्रकार से महाराज पृथु कहते हैं जो भी हम चरित्र श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे दिव्य से दिव्य, महाराज अम्बरीश का चरित्र, जब अभी जन्माष्टमी के अधिवास कीर्तन में गुरुदेव आए सेंटर पे, तो उन्होंने महाराज अम्बरीश का भी वर्णन किया। महाराज अम्बरीश ऐसे राजा हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा में भी इतनी तन्मयता से संलग्न रहते हैं। जो भी शुद्ध भक्ति के शिखर पर होते हैं वे इस सांसारिक जगत में, भौतिक जगत में किन्हीं भी स्थितियों में हो, उनका लक्ष्य एकमात्र भगवत सेवा ही होती है, क्योंकि सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम। भगवान का नाम भले इस कलयुग में तारक ब्रह्म है, किंतु उस नाम में भी रुचि सेवा करने से ही हो पाएगी। जो अपने शरीर को, इस तन को सेवा में नहीं लगा पाएगा, मन नाम में नहीं लग पाएगा। महाराज पृथु भी इसी सेवा को चाहते हैं और अम्बरीश महाराज भी इसी सेवा को करते हैं। जगत जनन्याम जगदीश वैशम स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम करोषि फलगवप्युरु दीनवत्सलः स्व एव धिष्णये अभिरतस्य किम तया। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी विश्व की माता है, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा जिसके प्रति वे इतनी अनुरक्त हैं उसी पद पर कार्य करने से वे मुझ पर क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारे बीच, जो गलतफहमी हो जाएगी, उसके होते भी महाराज पृथु बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी आप बढ़ा करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं, तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही कह सकते हैं सूक्ष्म जिनके भाव हों, उच्च स्तर के, वही इस प्रकार से कह पाएंगे। हम आर्टिफिशियली ऐसा बनाने का प्रयास करें भावों को या बोलने का, तो वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। भगवान के प्रति भी महाराज पृथु स्पष्ट कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी जो सेवा कर रही है वही मुझे चाहिए, और वो यद्यपि वो माता है, और माता तो बोलते हैं कि कभी गुस्सा नहीं करती, सहन करती रहती है, ऐसा जो जो भी बोला जाता है। आज के युग में तो प्रासंगिक होना बहुत रेयर है, क्योंकि हर प्रकार से भावनाओं का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण, वस्तुओं का प्रदूषण अलग प्रकार से हो चुका है। फिर भी महाराज पृथु कहते हैं लक्ष्मी जी यद्यपि जगत जननी है, सबकी माता है, फिर भी मुझे लगता है कि जो सेवा में वो इतनी अनुरक्त है, जो उनका प्राण है वो सेवा, आपके चरणों की सेवा, अगर मैं उसमें दखल दूं, मैं उसमें घुसूं, मैं उसको उनसे छीन लूं, तो मुझ पे गुस्सा हो सकती हैं। और साथ ही कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे पर फिर भी यकीन है, अगर ऐसा हुआ, हम दोनों में झगड़ा हुआ, तो हम मेरी साइड लोगे, लक्ष्मी जी की नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप दीन वत्सल हैं। भक्त जब छोटी सी भी कोई सेवा करते हैं, आप उनपे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लघु सेवन मात्रक हृष्ट हृदम, आप थोड़ी सी सेवा से भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि लक्ष्मी जी और मेरे में से अगर किसी को चुनना हो, जैसे जगत में अनेक बार सीन आता है, या इसको चुन लो या मुझको चुन लो, ऐसे ऐसे, तो वो कहते हैं अगर लक्ष्मी जी के सामने, लक्ष्मी जी आपके सामने ऐसी कंडीशन रख दें कि पृथु महाराज को चुन लो या मुझे चुन लो, एक ही रह पाएगा यहाँ पे, तो आप मेरी साइड लोगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हो। और एक और लॉजिक भी देते हैं
कि अगर लक्ष्मी जी आपसे नाराज भी हो जाएगी तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए भी आप मेरी साइड ले लोगे। क्योंकि कई बार ये हो सकता है ना कि अगर दूसरे की स्थिति से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला है तो फिर हमें साइड लेनी होगी मजबूरी में। लेकिन वो कहते हैं आप तो आत्मनिर्भर हो, पूरा जगत है लक्ष्मी जी पर निर्भर, आप लक्ष्मी जी पर निर्भर नहीं हो, अतः आप तो आत्मनिर्भर हो, तो आप मेरा पक्ष लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और लक्ष्मी जी के बगैर भी आपका काम चल जाएगा, इसलिए आप लक्ष्मी जी और मुझ में से मुझे ही चूज करोगे। कितना भरोसा है भगवान पे। महाराज पृथु इतने सुंदर भाव से वहां पर भगवान को कह रहे हैं, भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो युधस्तमाया गुण विभ्रमोदयम् भगवत्पदानुस्मरणादृते सताम् निमित्त मन्यद् भगवन्न विद्महे। बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम से छुटकारा पा सकता है। हे भगवान, मुक्त आत्माओं द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसी आत्मा आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान धरते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये स्तुति है। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, अनेक अनेक भक्तों द्वारा कही गई, सब की सब एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर से सुंदर, किसी की कोई तुलना नहीं है कि ये ज्यादा अच्छी ये बुरी, ऐसा सबकी स्तुतियों की अलग अलग विशेषता है। वृत्रासुर की स्तुति आप श्रवण करेंगे, ब्रह्मा जी की श्रवण करेंगे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबकी एक से बढ़कर एक स्तुतियां। महाराज पृथु कहते हैं जो बड़े बड़े साधु जन हैं वे हमेशा मुक्त रहते हैं। मुक्त रहते हैं इसका मतलब ये नहीं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वे आपकी सेवा आपकी भक्ति करना इसको नहीं छोड़ते, क्योंकि आपकी सेवा से आपकी भक्ति से ही जो भौतिक अस्तित्व को लेके हमें गलत फहमियां हो जाती हैं, स्पष्ट शब्द है भ्रम, में अनेक प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। मैं मनुष्य हूँ, कोई कहता है मैं कुत्ता हूँ, ऐसे अलग अलग मनुष्यों में भी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष में भी मैं अभी इतने साल का, मैं छोटा बच्चा, या मैं जवान, या मैं बूढ़ा, या मैं इसकी पुत्री, मैं इसका पुत्र बेटा, अलग अलग रिलेशन, ये सब हमारे ऊपर एक एक करके लेयर चढ़ती जाती है, हमारे ऊपर मीन्स जीवात्मा के ऊपर, ये सब भ्रम है। तो महाराज पृथु कहते हैं जो आपके चरणों की शरण लेगा मजबूती से, वही ऐसे भ्रमों से छुटकारा पा पाएगा। जो मुक्त आत्माएं हैं, जो अब मुक्त है इस भौतिक कलमश से, वे भी आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनो अशितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंधकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म सा विषय है, और देखते हम कितना इस पर आपस में चिंतन कर पाएंगे। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से वह जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। वेदों की जो भाषा है अलंकारमयी, आप ये करेंगे तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा, ऐसा करो तो ये फल मिलेगा, कहते हैं उस सबको सुनने से सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और जो सकाम कर्म है उनमें मोहित होकर, उनके फलों से मोहित होकर पुनः पुनः उन्हीं कर्मों में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है श्री चैतन्य चरितमृत में कर्म कांड विषय भांड, ये तो अभी एक ही
पक्ष है वेदों का। अन्य भी इसी प्रकार के अनेक अनेक जो उसके हिस्से हैं, जो पार्ट हैं वेदों के, उनको कहा जाता है, जिनमें सकाम जो कर्म बताए गए हैं, ऐसा कीजिए तो इसका ये रिजल्ट है। महाराज पृथु कहते हैं ऐसा कहने से बहुत सारी जनता तो मोहग्रस्त हो जाती है, वैसे ही कामों में लगी रहेगी। आप ये करते हैं तो आपके जीवन में ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो वेदों में लालच दिए गए शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिन्हें शुद्धता से भक्ति करनी है, उन्हें ऐसे सकाम कर्मों से विरत होकर भगवत सेवा के ही निमित्त कर्म करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म करना छोड़ दें, चुपचाप कहीं जंगल में बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं, लेकिन कर्मों का जो फल है उसके भोक्ता भगवान हो, सेंटर में भगवान रहे। इस प्रकार से कर्म करते हैं शुद्ध भक्त। त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो बुधः यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। हे भगवान, आपकी भ्रामक शक्ति माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक जो स्वाभाविक स्थिति है उसको भूल गए हैं, और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता और प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने हेतु न कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। बहुत ही सूक्ष्म बात यहाँ पर महाराज पृथु कहते हैं। हे भगवान, आपकी भ्रामक शक्ति माया के कारण भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं। जो माया शक्ति है भगवान की, जिनको भगवान भी कहते हैं दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उनके प्रभाव से समस्त जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं। स्वाभाविक स्थिति मीन्स जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये वाली स्वाभाविक स्थिति। और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है, हम श्रीमद् भागवतम के आश्रय में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के यहाँ पर उपदेश हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एकदम तो कोई नहीं कर पाएगा। वे अज्ञानवश समाज, मित्रता और प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। महाराज पृथु कहते हैं आपकी माया से ग्रसित होने के कारण वो अपना इस जीवात्मा अपने इस स्वभाव को भूल जाता कि मैं भगवान का दास हूँ। अपने शरीरों में ही मैं बुद्धि करके समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, समाज मुझसे प्रसन्न रहे, मैं समाज की सेवा करूं, अलग अलग प्रकार की बातें, मित्रता या प्रेम, इस प्रकार से अनेक प्रकार के, और निरंतर, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, निरंतर भगवान से बहुत एक सुख की कामना करते हैं। महाराज पृथु कहते हैं आप मुझे ऐसे छलो मत, क्योंकि भगवान ने भी बोला ना जो मांगना चाहो मांगो। वो कहते हैं आप मुझे छलो मत ये बोल के कि कुछ भी मांग लो, कि मैं भौतिक आपसे लाभ मांगू, कुछ भौतिक कामनाएं मांगू। आप मुझे ये मत कहो कि कुछ मांगो भौतिक पदार्थ, बल्कि जैसा हम देखते हैं जो भी एक सिंसियर पेरेंट्स होते हैं, जो समझदार माता पिता हैं, जिस प्रकार से संतानों का हित जिसमें है, वास्तविक हित, उन्हें अच्छा लगना नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे हित कहा जा रहा है, जो उनका वास्तविक हित है, जिसमें उसकी ओर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वैसे ही उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए आप भी स्वयं विचार करो, जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है वो करो,
वो मुझे ये मौका मत दो कि मैं कुछ बोलूं, भौतिकता आपसे कुछ मांगू। आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है, जिसमें मेरा नित्य मंगल है, हमेशा हमेशा के भलाई, हमेशा हमेशा का फायदा है, आप वो खुद से कर दो। अगर इसको हम तुलसीदास जी के सरल शब्दों में सुने, एक प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि बीरनाथ होया हित मोरा, जेहि बीरनाथ होया हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। महाराज पृथु कहते हैं, मुझे मत बोलो कि तुम कुछ मांगो कुछ मांगो, क्योंकि मुझ में तो बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि मैं भी ऐसी जीवात्मा हूँ, सबके जैसा ही तो हूँ, आपकी माया से ग्रसित। मैं तो यही बोलूंगा, मेरा राज्य ठीक से रहे, मेरी प्रजा ठीक रहे, बारिश होती रहे, सुख समृद्धि रहे, धन धान्य बना रहे, सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार से मैं तो यही मांगूंगा। मैं ये कहता हूँ कि आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है, क्योंकि आप पे ज्यादा दिमाग है मुझसे, आपको जिसमें मेरी हमेशा हमेशा की भलाई लगती है, वो आप कर दीजिए। जैसे एक सही अभिभावक, सही माता पिता, जिसमें संतानों की या उनके जो अनुगत है उनका जिसमें वास्तविक मंगल होता है, वही करते हैं। वो नहीं करते कि जो वो बोले कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। वो देखते हैं किसमें इनका फायदा है, किसमें इनकी भलाई है। अतः जो आपको ठीक लगता हो वो मुझे प्रदान करें। और भगवान से अगर निवेदन भी करना हो तो मांगने की भी यही रीति है। हे ठाकुर जी, मेरे मन में तो ये प्रबल इच्छा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन आप देखो, क्योंकि मुझे नहीं आता मांगना, इसलिए आप देखो कि मेरे लिए जो ठीक है वो हो, और मैं आपके ठीक को भी पचा पाऊं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दे। कई बार भगवान का ठीक हमको ठीक नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो गया, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि जो आपको सही लगता हो, भले हमें ना लगे, लेकिन उसको पचाने की भी आप ही सामर्थ्य देना, और वही करें हमारे जीवन में जो हमारे लिए मंगलदायक हो। मैत्रेया उवाच इत्यादि राजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दिष्टये दृशि धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि महाराज पृथु की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी श्री भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ में निरंतर बनी रहे, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लंघ्य माया को पार किया जा सकता है। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, विदुर जी को श्रवण करा रहे मैत्रेय मुनि, महाराज पृथु की जब ऐसी प्रार्थना सुनी तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हैं, सब पर नजर रखने वाले, सबके बारे में जानने वाले, ऐसे श्री भगवान राजा को इस प्रकार से कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ में निरंतर बनी रहे। और जब महाराज पृथु भगवान के उस छलावे में नहीं आए, भगवान ने तो बोल दिया मांगो मांगो क्या चाहिए सब दे दूंगा, लेकिन महाराज पृथु ने ये नहीं बोला ये दे दो, हाँ ये भी दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा ये भी कम है, क्या ये भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला मुझे ऐसे छलो मत, क्योंकि मुझ पे नहीं है बुद्धि मांगने की, आप वो दो जिसमें मेरी हमेशा हमेशा की भलाई है, इसी शरीर की नहीं। इस शरीर का थोड़ा सा फायदा नहीं, लाभ नहीं, भला लाभ, भौतिक लाभ, इसकी थोड़ी मात्राओं को मात्राओं को तो ऐसी रहने दे, अगर शब्दों को आगे पीछे कर दे तो बनता भला।
तो कहते हैं लाभ नहीं, मुझे भला चाहिए, मेरा जिसमें मेरा भला है आप वो करो। तब भगवान अपने फिर ईमानदारी से भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी भक्ति मुझ में हमेशा बनी रहे, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है। आपने जितने सेंसिटिवली, जितने ईमानदारी से सही शब्दों को चूज करके सही मनस्थिति से जो अभी अभी मेरे समक्ष एक्सप्लेन किया है, हाँ, अगर ऐसे ही आपकी बुद्धि बनी रहेगी तो आप मेरी जो दुर्लंघ्य माया है, मम माया दुरत्य, उसको भी पार कर पाओगे। तत्वं कुरु मयादिष्टं प्रमत्तः प्रजापते, मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता उसका सर्वत्र मंगल होता है। भगवान महाराज पृथु को कहते हैं, हे प्रजा के पालक, अब मेरी जो आज्ञा है उनको बिल्कुल सावधानी से पालन करना। आप जिस प्रकार से गुरु वंदना भी जब कहते हैं उसमें भी आप शुरू में ही श्रवण करते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवलाभकाति सन् वंदो मुहि सावधान माते। भगवान भी यही महाराज पृथु को कहते हैं, सावधानी पूर्वक सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करना और किसी भी प्रकार से भ्रमित मत होना, अपनी दिशा से भटकना मत, अपने रास्ते से भटकना मत, दिग्भ्रमित मत होना। जो भी ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। और भगवान ने अनेक प्रकार की आज्ञाएं दी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम अनेक प्रकार की आज्ञाएं स्पष्ट रूप से भगवान की सुन सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस प्रकार से कि मुझे समर्पित करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इस प्रकार से भी श्रवण करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसी अनेक अनेक आज्ञाएं भगवान ने दी हैं। जो सावधानी से उनका पालन करेंगे तो ये भगवान की माया से मोहित नहीं हो पाएंगे। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे अच्युतो मतिम्। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण महाराज पृथु ने जो उनकी सार गर्भित प्रशंसा प्रार्थना की, अननेसेसरी नहीं की उन्होंने कि भगवान के सामने चापलूसी कर लो, ये भी बोल लो वो भी बोलो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सार गर्भित बात बोली, पॉइंट टू पॉइंट। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अब भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहां से प्रस्थान का निश्चय करते हैं। देवर्षि पितृगंधर्व सिद्ध चारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलि भक्तितः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, पन्नग लोक
किन्नर लोक, अप्सरा लोक तथा पृथ्वी लोक और पक्षियों के लोक के निवासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा श्री भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान श्री विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान के साथ सारे जो भी लोग हैं, वहां के जो जो निवासी हैं, अलग अलग जो विभाजन है वहां के जीवों का, वे सभी वहां पर भगवान को फॉलो करते हुए आए थे। भगवान के जाने पर वे सभी भी चल पड़े। जहां भी भगवान जाते हैं वहां सभी उनका अनुगमन करते हैं। अभी भगवान के जन्माष्टमी महोत्सव पर हम सभी ने भगवान के जन्म की कथा श्रवण की। उसमें भी हमने स्पष्ट श्रवण किया कि देवकी और वसुदेव जी के समक्ष जो जेल है, जो कारागार है, वहां पर ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता अपने अपने अनुचरों सहित वहां पर उपस्थित हुए भगवान के स्वागत के लिए, भगवान की स्तुतियां करने के लिए, और बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं। अतः जब हम श्रीमद् भागवतम के आश्रय में श्रवण करेंगे तो हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमियां है, जो गलत बिलीफ सिस्टम, जो गलत कंडीशनिंग बचपन से फिट हो जाती है, जिस प्रकार के परिवेश में जन्म मिला है, उसके कारण जो भय आ जाता है कि अरे हम अगर ठाकुर जी का ही करते हैं ऐसे तो कुछ पाप तो नहीं लगेगा, ये वाले मुझसे नाराज ना हो जाएं, कहीं शिव जी नाराज ना हो जाएं, कहीं इंद्र देवता नाराज ना हो जाएं, से अलग अलग। लेकिन आप प्रत्येक प्रसंग में श्रवण कर रहे हैं भगवान नारायण को सभी फॉलो करते हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। बस सावधानी इसमें यह है कि हम उनसे वैर भाव ना पालें, उनके लिए एक नेग्लेक्ट करने वाला भाव ना पालें, ऐसे द्वेष बुद्धि ना करें कि अरे कौन मानता, हम तो नहीं मानते देवी देवता, हम तो ठाकुर जी की करते हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए। सही भाव यही है कि ईश्वर एकले ईश्वर कृष्णार सब भृत्य, सभी भगवान के दास दासी हैं। इसी भाव से सभी हमारे पूज्य हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। सबका आशीर्वाद लेते हुए हम भगवान की भक्ति में दृढ़ रह पाएंगे, यही भाव होना चाहिए। और एक जो अलग से प्रकार का जो भय आता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवानपि राजर्षिः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निवमनो अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत श्री भगवान पर व्योम में अपने धाम वापस चले गए। भगवान जो अच्युत हैं, जिनका कभी क्षय नहीं है, जो नष्ट नहीं होते, जो खर्च नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, ऐसे भगवान अपने परम धाम को चले गए। अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वापुरं ययौ। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी श्री भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने आप को प्रकट किया। श्री भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले आए। यज्ञ स्थल से अब वो अपने घर लौट आए। भगवान यद्यपि हमारे जड़ नेत्रों से देखने की वस्तु नहीं है, और नहीं ने जड़ नेत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि भगवत वस्तु का दर्शन कर पाए, क्योंकि हम तो इस जगत की वस्तुओं को भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाते नेत्रों से। अगर कोई कहे बहुत तेज रोशनी आपकी आंख में डाले, आप देख पाओगे क्या? क्या लेजर लाइट जिससे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, बहुत तीखी जो लाइट होती है रेड कलर की, ऐसे उनको आपकी आंख पे डालें तो हम उनको भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो भगवान जो परम वस्तु है, वो भगवान को दर्शन करना इन जड़ नेत्रों के बस की बात तो नहीं है। फिर भी सोई जा नहीं जेहु
देहु जनाहि। जिसको भगवान अपना दर्शन करवाना चाहते हैं उसके नेत्रों को इतना पावरफुल करते हैं कि वो उनको देख पाए, उनको दर्शन कर पाए। क्योंकि जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता श्रवण कराई, विश्व रूप भी दर्शन कराया, तब न तो कोई सुन पाया न देख पाया, सब वहीं तो उपस्थित थे। तो भगवान की कृपा से ही और एकमात्र संजय वो देख पाए, क्योंकि वेद व्यास जो भगवान के ही अवतार विशेष हैं, उनकी कृपा से एकमात्र संजय ही दर्शन कर पाए। तो ऐसा इस जड़ शरीरों में, जड़ इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो चिद वस्तु को अनुभव कर पाए। इस प्रकार से नहीं, एक बार हम श्रवण करते हैं, कुछ कुछ जो भविष्य में होने वाले भक्त हैं, जो अभी नहीं हुए होते हैं, ऐसे चैलेंज करते हैं, भगवान पहले हमें दिखाओ तो हम मानेंगे, पहले दिखाओ हमें तभी मानेंगे। तो भगवान हमारे न जड़ इंद्रियों में समाने वाले नहीं है कि हम इनसे उनको पचा ले, हमने देख लिया भगवान को, हमने सुन लिया, इस प्रकार से। चलिए, जो हमारा ये चतुर्थ स्कंद है, इसका ये 20वां अध्याय आज संपूर्णता को प्राप्त। इस अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। हरि बोल।